जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास का पेपर 2 है। याद रखिए पेपर 2 में दोस्तों आपको ऑप्शनल इसमें पेपर देना पड़ता है। ठीक है, इसमें 3 पेपर होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, 3 तरह के आपके इसमें ऑप्शनल वाले में होते हैं। जो पेपर 1 होता है ये सभी विश्वविद्यालय के लिए अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है, उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं। पेपर 2 में आपके ऑप्शनल होते हैं। ठीक है, ऑप्शनल में अभी मैं आपको पेपर का नाम दिखा दे रहा हूँ। पेपर का नाम क्या रहने वाला है जो आपके एडमिट कार्ड पर लिखा रहेगा। ठीक है, याद रखेंगे 6 सेमेस्टर मेडिवल हिस्ट्री है, पेपर 2 है। देखिए पेपर 2 में दोस्तों आपको जो ऑप्शनल वाला है, ऑप्शनल वाले में एक का पेपर नाम है, पेपर का नाम है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया 1700 एडी से 1900 एडी, यानी मध्यकालीन भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। ठीक है, देखिए जो आप 5th सेमेस्टर में पढ़े थे साथियों, वो आपका पेपर का नाम सेम था। ठीक है, लेकिन जो आपका सन था ये आपका चेंज था। ठीक है, तो सन कितना था भैया? सन आपका था 1200 से 1700 ईस्वी। कितना था? 1200 से 1700 ईस्वी। ठीक है, तो 1700 से लेकर के 1900 ईस्वी तक आपको इस 6 सेमेस्टर में पढ़ना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। देखिए क्लास 1 है। ठीक है, पेपर 2 का क्लास 1 है और यूनिट भी 1 है। यूनिट 1 से आने वाले टॉप 50 एमसीक्यू विथ नोट्स। ठीक है, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। देखिए इसमें अगर आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा तो भी आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव वाले के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपका जो सब्जेक्टिव इसमें नोट्स दिए जाते हैं दोस्तों, नोट्स से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। 5th सेमेस्टर में मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, काफ़ी शानदार तरीके से दोस्तों 6 सेमेस्टर में भी काफ़ी शानदार तरीके से पढ़ाएंगे। चलिए इसमें पहला प्रश्न पूछा है दोस्तों आपका, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक भैया राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। ठीक है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। अच्छा, ये पत्र कब प्रकाशित हुआ था ये भी ध्यान रखेंगे। देखिए नोट्स मैं पढ़ा रहा हूँ, नोट्स को मिस मत करिएगा। ठीक है, जो आपका यूनिट वाइज पढ़ाया जाएगा इसमें दोस्तों आपको नोट्स पढ़ाया जाएगा। जो महासंग्राम रिवीजन क्लासेस आएंगी आपके 100 MQQS 150 MCQ जो रहेंगी उसमें आपके नोट्स नहीं पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो जब यूनिट पढ़ाया जा रहा है तो ध्यान से पढ़ लीजिए आप। देखिए राजा राम मोहन राय बंगाली भाषा के छपने वाले साप्ताहिक अखबार संवाद कौमुदी के प्रबंधक संपादक थे। ठीक है, अच्छा एग्जाम में यह भी पूछता है कि संवाद कौमुदी किस भाषा में छपने वाली साप्ताहिक पत्रिका थी? तो बंगाली भाषा में। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अच्छा, यह अखबार 1821 में शुरू हुआ था। आपके एग्जाम में पूछता है कि संवाद कौमुदी साप्ताहिक पत्रिका अखबार जो थी किस सन में शुरू हुई थी? 1821 में। अच्छा, संवाद कौमुदी भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र था। आपके एग्जाम में पूछता है कि भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र कौन था? संवाद कौमुदी। प्रकाशित कब हुआ? 1821 में। किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। किस भाषा में था? बंगाली भाषा में। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में भी एक अखबार मीरात उल अखबार प्रकाशित किया था। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है कि मीरात उल अखबार को किसने प्रकाशित किया था? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, यह कौन सी भाषा में अखबार थी मीरात उल अखबार? तो फारसी भाषा में थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की? तो 1873 ईस्वी में। ठीक है, ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की भैया? 1873 में। अच्छा, 1873 आपको सन याद हो गया, ये भी याद रखिएगा डेट, क्योंकि अगर आप डेट याद नहीं रखेंगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। 5th सेमेस्टर में भी मैंने बताया था कि आपको याद रखना है, क्या डेट याद रखना है। ठीक है, चलिए ज्योतिबा फूले ने 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र के पुणे में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। अच्छा, आपके एग्जाम में पूछता है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो महाराष्ट्र के पुणे में। कब हुई थी? 24 सितंबर 1873। किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। चलिए
यह एक सुधारवादी समाज था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था भैया? महिलाओं, शूद्रों और दलितों का समर्थन और उत्थान करना। ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना के साल ही ज्योतिबा फूले की किताब गुलामगिरी का प्रकाशन हुआ था। ठीक है। आपके एग्जाम में पूछता है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है भैया? ज्योतिबा फूले हैं। ठीक है। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1873 में, याद रखेंगे। चलिए, सभी क्लास, ये जो क्लास है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट, देखिए मैं ये नहीं कहता कि आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक करेंगे, पढ़ना चाहेंगे, अच्छा लगेगा आपको तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस क्लास को शेयर करने की। ठीक है। उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय, मैं चाहता हूँ सभी बच्चों के पास ये क्लास होना चाहिए, क्योंकि देखिए नोट्स के साथ आपको यूट्यूब पर क्लासेस बहुत कम मिलती हैं। ठीक है। बहुत कम क्या, मैं देखता हूँ कोई नहीं पढ़ाता है नोट्स के साथ, क्योंकि नोट्स के साथ पढ़ाने में अच्छा रहता है कि आपके कई सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। ठीक है। चलिए, इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है। तीसरा प्रश्न है आपका, किस धर्म सुधार की मृत्यु भारत में हुई थी? बताइए। सॉरी, किस धर्म सुधारक की? ठीक है। धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी, तो राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। ठीक है। तीसरे का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए, प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, आपका क्या है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दयानंद सरस्वती जी हैं। ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। आपके एग्जाम में पूछता है सत्यार्थ प्रकाश कब लिखी गई थी? तो भैया जब आपको पता रहेगा तो अभी आप बताएंगे, कोई बात नहीं। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक महर्षि दयानंद सरस्वती हैं। यह पुस्तक 1875 में मूल रूप से हिंदी में लिखी गई थी। ठीक है। आपके एग्जाम में पूछता है कि सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई थी? तो हिंदी भाषा में। कब लिखी गई थी? 1875 में। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है। दयानंद सरस्वती धार्मिक और सामाजिक सुधारक और आर्य समाज के संस्थापक थे। आपके एग्जाम में पूछता है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं, आपका क्या है? प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। तो भारत में दोस्तों दास प्रथा 1843 में समाप्त किया गया था। अच्छा, किसके द्वारा समाप्त किया गया? ये भी आपके एग्जाम में पूछता है, कोई बात नहीं। चलिए ध्यान से देखिएगा नोट्स को। अच्छा, इसका जो क्लास का जो PDF होता है दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। वीडियो को ठीक नीचे आपको PDF मिल जाएगा, PDF डाउनलोड कर लीजिए। इससे आपका क्या होगा, आप इससे रिवाइज भी कर लेंगे और आपको ये नोट्स सारे मिल जाएंगे, आराम से पढ़ सकते हैं आप। ठीक है। चलिए, अच्छा नोट्स में ध्यान दीजिएगा। भारत में दास प्रथा को 1843 में अवैध घोषित किया गया था। ठीक है सर। अच्छा, आगे देखिए, इसे भारतीय दासता अधिनियम 1843 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। आपके एग्जाम में पूछता है कि भारत में दास प्रथा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? भारतीय दासता अधिनियम 1843। यह अधिनियम 7 अप्रैल 1843 को ब्रिटिश भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत पारित किया गया था। आपके एग्जाम में पूछता है कि भारत में दास प्रथा किसके अंतर्गत पारित किया गया था या फिर किसने पारित किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कब? 7 अप्रैल 1843। अच्छा, डेट याद रखिएगा। ठीक है। 7 अप्रैल 1843। इस अधिनियम ने गुलामी से जुड़े कई आर्थिक लेन देन को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। ठीक है। चलिए, सभी पॉइंट को याद रखिएगा। जिनका सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है दोस्तों उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। चलिए, छठवां प्रश्न है आपका, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो विलियम बेंटिंक के द्वारा। कब लागू की गई थी भैया? 1835 में। ये भी आपसे पूछता है एग्जाम में, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस सन में लागू हुई थी? 1835 में। कब, किसने लागू की थी? विलियम बेंटिंक। चलिए, अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या है? 7वां प्रश्न है आपका, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था? तो ब्रह्म समाज। ठीक है। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए नोट्स देखिए, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था। इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में की थी। ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी भैया? 20 अगस्त 1828। कहाँ पर की थी भैया? कलकत्ता में। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, आपका क्या है? 8वां नंबर प्रश्न है, ब्रह्म समाज का उद्देश्य था?
बताइए ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था भैया? तो धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, एकेश्वरवाद का प्रचार करना। ठीक है, आगे मैं एकेश्वरवाद को भी बताऊंगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका, ए और बी दोनों। चलिए 9वां नंबर प्रश्न क्या है? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? ब्रह्म समाज की स्थापना मैंने अभी बताया आपको 1828 में। अच्छा याद रखिएगा दोस्तों, ये जो यूनिट वाइज क्लास है इसे बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि जो रिवाइज क्लासेस होती हैं, जो महासंग्राम क्लासेस होती हैं, उसमें डायरेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो यूनिट जरूर पढ़ लीजिएगा, 1-2 बार क्लास जरूर पढ़ लीजिएगा इसे। ठीक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में 20 अगस्त 1828 ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है, डेट जरूर याद रखिएगा, 20 अगस्त 1828। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी भैया? आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। ठीक है, किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब हुई थी? तो 10 अप्रैल 1875। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में। ठीक है, चलिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? 10 अप्रैल 1875। उम्मीद है साथियों आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा, तो फटाफट इस क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा। व्हाट्सएप पर इस तरह से शेयर बटन बोलना होगा। ठीक है, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जहाँ भी शेयर करना है इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, कम से कम एक लोग को ज़रूर शेयर करिएगा, आपकी जिम्मेदारी है, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न है, आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई? आत्मीय सभा की स्थापना 1875 में हुई थी। अच्छा, किसने करी थी भैया? तो राजा राम मोहन राय ने करी थी। कब की थी? 1815 में। ठीक है, चलिए याद रखेंगे, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। कब की भैया? तो 1875 में। चलिए 12वां नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है? आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? अच्छा, वही प्रश्न फिर से आ गया, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की भैया? राजा राम मोहन राय। चलिए 13वां प्रश्न आपका देखते हैं क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? ठीक है, धर्म सभा के जो संस्थापक थे भैया, राधाकांत देव थे आपके। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अच्छा, ध्यान से पढ़िएगा नोट्स को। यहाँ पर धर्म सभा की स्थापना 1830 में राधाकांत देव ने कलकत्ता में की थी। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि धर्म सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। किसने करी थी? राधाकांत देव ने। कब करी थी भैया? 1830 में। ठीक है, इस संगठन की स्थापना का मुख्य मकसद क्या था? राजा राम मोहन राय और हेनरी डेरोजियो जैसे लोगों के नेतृत्व में चल रहे सामाजिक सुधार आंदोलन का मुकाबला करना, और धर्म ने सती प्रथा उन्मूलन के विचार का समर्थन किया था। ठीक है, चलिए उम्मीद है साथियों आपको समझ में आ रहा होगा। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे आपका क्या है, सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1925 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित हुआ। अच्छा, यह भी याद रखिएगा, सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 को ब्रिटिश भारत में पंजाब विधान परिषद ने पारित किया था। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता था, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पंजाब विधान परिषद, सिख गुरुद्वारा अधिनियम को किसने पारित किया था? पंजाब विधान परिषद ने। कब पारित किया था? 1925 में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे भैया, आपका क्या है? 15 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। किसके द्वारा भैया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अच्छा, कब किया गया ये भी ध्यान रखेंगे। देखिए साल 1829 में सती प्रथा को खत्म करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिंक को और राजा राम मोहन राय को जाता है। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 4 दिसंबर 1829 को बंगाल सती रेगुलेशन पास किया था। ठीक है, सती रेगुलेशन पास किया था। इस कानून के जरिए पूरे ब्रिटिश भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट्स बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं आपका क्या है, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ध्यान रखेंगे, इसमें कई सारे प्रश्न मिलेंगे। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मद एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 में की थी। यह कॉलेज ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मॉडल पर बनाया गया था। ठीक है, 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम के बाद यह कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। 1921 में भारतीय संसद ने इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया।
ठीक है, आपके एग्जाम में पूछेगा कि भारतीय संसद ने इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया था? 1921 में। ठीक है, कई सारे इसमें प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए इसमें 17 नंबर प्रश्न देखेंगे आपको क्या है। चलिए 17 नंबर प्रश्न है आपका, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। ठीक है, अच्छा प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, ये भी आपके एग्जाम में पूछेगा, तो ध्यान में रखेंगे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में यानी 67 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। आत्माराम पांडुरंग का जन्म कब हुआ था? 1823 में। कहाँ हुआ था भैया? महाराष्ट्र में हुआ था। वे एक ब्राह्मण पुजारी के बेटे थे। वे ब्राह्म समाज की शिक्षाओं से प्रभावित थे। अच्छा, आपके एग्जाम में पूछता है कि आत्माराम पांडुरंग किससे प्रभावित थे? तो ब्रह्म समाज से प्रभावित थे। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए 18वां प्रश्न देखेंगे क्या है, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट कब बना? यानी दोस्तों हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बना? तो 1856 में बना था। ठीक है, अच्छा इसमें मैं नोट्स के माध्यम से कई सारे प्रश्न बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट लॉर्ड कैनिंग द्वारा 16 जुलाई 1856 को पारित किया गया था। यह कानून 26 जुलाई 1856 से लागू हुआ था। अच्छा, फिफ्थ सेमेस्टर में भी मैं इसी तरह से प्रश्न पढ़ा रहा था आपको। देखिए, पारित होना कानून और लागू होना कानून में अंतर होता है जमीन आसमान का। इसी में बच्चे 99% बच्चे इसमें गलती करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न इसमें पूछेगा आपसे कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके द्वारा पारित हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग द्वारा। ठीक है, अच्छा आपके एग्जाम में पूछेगा कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1856 को। अच्छा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू कब हुआ था? 26 जुलाई 1856। ठीक है, याद रखिए 10 दिन का केवल अंतर है, 10 दिन में आपका एक प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ध्यान से, इसे मैंने पढ़ा दिया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इस कानून ने हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह करने की अनुमति दी, यानी जिनके पति ठीक है नहीं थे, एक्सपायर हो गए थे, ठीक है, वो दोबारा विवाह कर सकते थे इस अधिनियम के द्वारा। इस कानून को लागू करने में समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बड़े प्रयासों का असर था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या है आपका, मुस्लिम समाज में सबसे बड़ा समाज सुधारक निम्न में से कौन है? बताइए भैया कौन है? तो बिल्कुल सही है, ठीक है, सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, 20वीं सदी में केरल के दलितों के उत्थान के लिए किसने काम किया? तो अयंकली ने काम किया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे भैया क्या है आपका, 21 नंबर प्रश्न क्या है आपका, ज्योतिबा फुले का संबंध है जाति विरोधी आंदोलन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए 11 अप्रैल 1827 को जन्मे महात्मा ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले, इनका पूरा नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, ज्योति राव गोविंद राव फूले, जिन्हें ज्योतिबा फूले के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक, जाति विरोधी समाज सुधारक और महाराष्ट्र के लेखक थे। उन्होंने भारत में प्रचलित जाति प्रतिबंधों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया और इस तरह जाति विरोधी आंदोलन से जुड़े। ठीक है, जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखना चाहते हैं दोस्तों वो भी उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लिख सकते हैं, निम्न में से किसका संबंध रामकृष्ण मिशन से था? बताइए। तो स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अच्छा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? ये भी आपके एग्जाम में पूछता है। चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं, ध्यान दीजिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को की थी। ठीक है, यह एक हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ है भैया? पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में। मिशन का नाम क्या है? भारतीय संत रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। ठीक है, अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, भारत भारतीयों के लिए है, यह कथन संबंधित है तो दयानंद सरस्वती जी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका।
24 नंबर प्रश्न देखेंगे आपका क्या है, मानव के लिए धर्म एक जाति व एक ईश्वर, यह किसने कहा? तो यह कहा था भैया श्री नारायण गुरु ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों आपका, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे। ठीक है, चलिए, युवा बंगाल आंदोलन के नेता और प्रेरक हेनरी विवियन डेरोजियो थे। वह एक युवा एंग्लो इंडियन थे। वह पुर्तगाल मूल के एक भारतीय कवि और हिंदू कॉलेज कोलकाता के सहायक प्रधान अध्यापक थे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं आपका क्या है, 26 नंबर प्रश्न है आपका, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो 1897 में। ठीक है, कब हुई थी भैया? 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। ठीक है, किसने करी थी भैया बताइए, किसने करी थी? स्वामी विवेकानंद ने। चलिए आगे देखते हैं क्या है आपका, 27 नंबर प्रश्न है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन संबंधित है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे क्या है, अहमदिया आंदोलन के नेता थे? तो मिर्जा गुलाम अहमद क्या है, अहमदिया आंदोलन के नेता हैं। ठीक है, चलिए अच्छा इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कई सारे प्रश्न मिलेंगे। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद थे। उन्होंने साल 1889 में पंजाब प्रांत में इस आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, यह आंदोलन सुधारवादी था और इसका मकसद इस्लाम में उदारवाद लाना था। मिर्जा गुलाम अहमद 1836 से 1906 एक इस्लाम सुधारक और रहस्यवादी थे। 1836 में इनका जन्म हुआ था, सन 1906 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, उन्होंने साल 1891 में घोषणा की थी कि वह एक पैगंबर पुनरुत्थानवादी यानी मुजद्दी है। ठीक है, और मुसलमानों द्वारा अपेक्षित मसीहा यानी महदी थे। चलिए प्रश्न नंबर 29 देखेंगे आपका क्या है, तत्वबोधिनी सभा का संस्थापक कौन था? तत्वबोधिनी सभा का संस्थापक देवेंद्र नाथ ठाकुर थे। ठीक है, अच्छा देवेंद्र नाथ ठाकुर कौन थे? तो देवेंद्र नाथ ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिता थे। ठीक है, चलिए नोट्स के माध्यम से समझिए। यहाँ पर तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के देवेंद्रनाथ टैगोर के पिता थे। कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, उन्होंने 1839 में कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, किसकी स्थापना भैया? तत्वबोधिनी की। अच्छा पूछता है एग्जाम में, तत्वबोधिनी की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। किसने करी थी? देवेंद्रनाथ ठाकुर ने या फिर देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, कब की थी भैया? 1839 में। तत्वबोधिनी सभा एक सांस्कृतिक और बौद्धिक संगठन थी। इसका मकसद क्या था? भारतीय संस्कृति, साहित्य और दर्शन को बढ़ावा देना और पुनर्जीवित करना। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 30 क्या है आपका, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने की। ठीक है, भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। अच्छा कब की थी भैया? तो याद रखेंगे, भारत सेवक समाज की स्थापना 12 जून 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। यह संस्था पूरे महाराष्ट्र में बनाई गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय संविधान आंदोलन के समय के एक राष्ट्रवादी और उदारवादी नेता थे। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है भैया? एक देववाद या फिर एकेश्वरवाद। ठीक है, दोनों लिख करके देता है आपके एग्जाम में, दोनों मैंने बता दिया आपको। ब्रह्म समाज का सिद्धांत एकेश्वरवाद पर आधारित है या फिर एक देववाद। यहाँ नोट्स को बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों। ब्रह्म समाज की स्थापना दो सिद्धांतों पर की गई थी। कौन कौन? कारण और वेद। ब्रह्म समाज का दीर्घकालिक उद्देश्य हिंदू धर्म को शुद्ध करना और एकेश्वरवाद को प्राप्त करना था। ठीक है, चलिए आगे मैं कुछ और बताता हूँ। इसमें निगेटिव क्वेश्चंस में आपसे पूछे जाते हैं कि ब्रह्म समाज के अच्छा मैं पहले प्रश्न बता देता हूँ। देखिए, इनमें से कौन ब्रह्म समाज का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, निगेटिव क्वेश्चन में पूछता है इनमें से कौन ब्रह्म समाज का सिद्धांत नहीं है। जब आप पढ़े रहेंगे सिद्धांत तभी आप उत्तर दे पाएंगे, तो ध्यान रखिएगा इसे। ठीक है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत है ईश्वर एक है और वो ही विश्व का निर्माण करता है।
आत्मा अमर है, मनुष्य को अहिंसा अपनाना चाहिए, सभी मानव समान हैं। ये सभी क्या है? ब्रह्म समाज के सिद्धांत हैं। चारों याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 32 है आपका। 32 नंबर, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था, यानी अग्रणी दूत राजा राम मोहन राय थे हमारे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 33 33 नंबर है, भक्ति काल उदय इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया स्वरूप मानने वाले विद्वान हैं, तो कौन है भैया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे, कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति कब लिखी गई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1561 में लिखी गई थी, ठीक है। अच्छा, इनकी दूसरी कब लिखी गई थी वो भी मैं बता दे रहा हूँ। मान लीजिए पहली अगर पूछ लिया तो पहली आप बता देंगे, दूसरी आप पढ़े ही नहीं तो बताएंगे कहाँ से? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, इस पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, कबीर की वाणी किसके नाम से प्रसिद्ध है भैया? संग्रह इनका बीजक के नाम से, ठीक है। कबीर की सबसे पुरानी प्रति संवत 1561 की लिखी हुई है और कबीरदास के ग्रंथों की 2 प्रतियां मिली हैं। कौन कौन भैया? इनमें से एक संवत 1561 में लिखी गई और दूसरी कब लिखी गई भैया? 1881 में, ठीक है। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इस क्लास को शेयर जरूर करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपसे रिक्वेस्ट भी है, ठीक है। दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।